अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज। नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की ज़रूरत को अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों अतराफ से ही महसूस किया जा रहा है। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस पेशकश को कबूल किया और अब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि सदर, वज़ीर आज़म और बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की जरूरत है। अब मुज़ाकरात की बाज़गश्त तो जारी है, लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कैसे हो पाएगा, ये एक बड़ा अहम मामला है। दूसरी जानिब आज डिजिटल दहशतगर्दी केस में फैसला सुनाते हुए अदालत ने आदिल वाजा, वजाहत सईद और दीगर को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके अलावा आज वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात को एक बार फिर से मुलतवी कर दिया है। इन तमाम तर मामलात और मुल्की सियासत से जुड़े अहम मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ होंगी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ होंगे और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर मुगल साहब। सबसे पहले उज़्मा कारदार साहिबा, मैम, सियासी दर्जा हरारत इस वक्त इंतहाई पीक पर है। मुज़ाकरात की दावत पहले वज़ीर आज़म ने दी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है मुज़ाकरात की दावत अब दे दी है, 5 बड़ों का नाम लिया उन्होंने। तो आप समझती हैं कि अब अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगी और अफ़ाम तफ़हीम से मामला हल हो जाएंगे? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए उमर, हम तो एक जमहूरी जमात हैं और हमने तो कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। पहले भी आपको पता है हमारी एक पूरी टीम सीनियर लीडरशिप की बैठी थी, उसमें और जमातें भी शामिल थी और हमने इनके साथ पूरी कोशिश की थी मुज़ाकरात करने की। लेकिन जब कुछ लेने देने का टाइम आया तो ये भाग गए। ये तो इनका एक पुराना वतीरा है, ये यू टर्न लेने में मास्टर हैं। तो अब प्रॉब्लम हमें सिर्फ एक है कि देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद मुज़ाकरात की दावत दी, राना सलाउल्लाह भी बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल आगे बढ़ें और बातचीत के रास्ते खोलें, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले आता है और पाकिस्तान की तरक्की में हर एक ने अपना हिस्सा डालना है, बशमूल ऑपोजिशन के। प्रॉब्लम ये है कि कंफ्यूजन बड़ी है, हमें समझ नहीं आती कि हमने किससे मुज़ाकरात करने हैं। कहने को तो अचकजई और मौलाना नासिर को, अलामा नासिर जो हैं, उनको इन्होंने बात तोड़ दी है पार्टी की कि जी आप लीड करें, हम फॉलो करें। ठीक है, जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो साथ ही अलीमा खान की स्टेटमेंट आ जाती है कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो PTI में से नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि सवाए इसमें अबहाम पैदा करने के और एक अफरा तफरी पैदा करने के और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सियासी कद काट की लीडरशिप है PTI की, जो कि ये कोट लखपत में बैठी हुई है, वहां से भी मुज़ाकरात का अंदिया आया था, बल्कि इन राइटिंग आया था। उसका क्या बना हमें कुछ पता नहीं है। हमें ये पता है कि शाह महमूद जो हैं, जो कि सियासी लीडरशिप PTI की वाइस चेयरमैन है, उनको इस वक्त साइडलाइन किया जा चुका है और इसी तरह से महमूद रशीद हैं, जास चौधरी हैं, ये सारे बातचीत के फेवर में हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो बानी साहब बैठे हुए हैं अडियाला में, वो कहते हैं कि मैं अक्ले कुल हूँ, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। तो हकीकत में उन्होंने हर चीज अपने हाथ में रखी हुई है, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। और सबसे कम इख्तियार तो बेचारे जो करंट चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, वो तो बेचारे सेंसिबल बात ही करते हैं हमेशा, लेकिन कोई उनकी दाद रसी नहीं करता, कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो ये जो है, ये अब मुझे आप जवाब दें कि मुज़ाकरात के में कैसे पेश रफ्त। तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक बात की है, उन्होंने कहा है कि जी गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए और कोई ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं है। अब ये हमसे वो चीजें जो है मांगे जो हम दे सकते हैं इनको, वो ना मांगे जो हमारे इख्तियार से, दायरा इख्तियार से बाहर हैं। उसमें वो दो चीजें बिल्कुल क्लियर है। एक 9 मई के जो सारे हैं, और नंबर 2 अदालतों की जो केसेस हैं इनके, हम उसमें भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। इनको खुद वहां जाके इनके वकला को वहां से
ठीक है, रहनुमा इसमें पाकिस्तान पीपल्स दिल्ली पार्टी बिलास हसन साइफर मुर्तज़ा के साहब भी केस। हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, जिस तरह से उस्मा कारदार साहिबा ने बोला कि कैसे पेशरफ्त हो सकती है मुज़ाकरात में, और क्योंकि वो आगे से मुतालबात रख लेते हैं, तो आप भी इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून के, तो आपका क्या किरदार होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा इन मुज़ाकरात के अंदर? क्योंकि राना सनाउल्लाह ने नाम लिए हैं 5 बड़ों के, जिसमें आसिफ जरदारी साहब का भी नाम है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, इस चीज पे यकीन रखती है कि डायलॉग भी होना चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए, और चीजें जो हैं वो कंसेंसस के साथ आगे बढ़नी चाहिए। इस पे तो पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। अब जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि जो मीडिया मैसेजिंग है वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। तमाम फ्रीकैन को बैठकर और उस पे कोई टीओआर, कोई किसी किस्म का तय करने की जरूरत है। ये मशरूत, ये बातें तो हम रोज सुनते हैं जी के किस तरह हो सकता है जी, फलां ने हाँ कर दी, फलां ने ना कर दी। वो उनका पार्टी का मसला है। अगर कोई बयान अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ देता है तो वो पार्टी जिम्मेदार है उसकी। अब जो जिम्मेदारान है, यकीनन वो जो कोई बात करेंगे उस पे हमें करना चाहिए। अलीमा खान साहिबा वो यकीनन बहन है, उनका भाई अंदर है, वो पार्टी से हट के भी उनके साथ उनकी अकीदत भी होगी, प्यार भी होगा, उनकी हमदर्दी भी होगी, वो उसमें भी बात कह सकती हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन चीजों को हमें इस हद तक लेना चाहिए कि हम जब बात हो तो उसमें ये सोचें, नेगेटिव सोचें। हमें पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। और फ्री कैन को बिल्कुल बयानबाजी जितनी ज्यादा होगी, मेरा ख्याल है उससे काम खराब हो सकता है, बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। और तहरीके इंसाफ जो है, उनमें सारे लोग जो है वो शरपसंद भी नहीं है। वो सियासत कर रहे हैं, सियासत करना चाहते हैं, उनका एक सियासी कद काठ है, उसको भी तस्लीम करना चाहिए। और इन सारी चीजों को करने के लिए बर्दाश्त बहुत जरूरी है जी। जो अदम बर्दाश्त है वो जितनी बढ़ेगी, उतने मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जाएंगे। और अगर हम उस बर्दाश्त को बढ़ाएंगे तो फिर यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे और इस मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। ठीक है, हसन साहब साथ रहेगा। उस्मा कारदार साहिबा, अच्छा मैम, अब बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वैसे तो इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन जब टॉक शोज में बैठती हैं तो आपस में भी लड़ पड़ते हैं और इतनी संगीन लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि ज़ातियात पे भी उतर आते हैं। तो इत्तेहाद खतरे में नहीं लग रहा आपको इन तमाम मामलात को देखते हुए? देखिए, आपने जो मेहमान इस वक्त मधु किए हुए हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और हम इकट्ठे थे पिछले टेन्योर में। पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक मैच्योरिटी के साथ सियासत की है और वो उनके रवैयों से साफ नजर आता है। ठीक है, छोटी मोटी म्यूजिक चलता रहता है, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुल्क को डिरेल करने की कोशिश करें या जमहूरियत की पटरी से उतारने की कोशिश करें। इस मामले में पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको हर कदम पे उनको साथ लेके चलते हैं। आपको पता है कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया। उनकी जब भी कोई रिजर्वेशंस होती हैं या कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनको फौरन एड्रेस भी किया जाता है और वो उनको अकोमोडेट भी किया जाता है हर तरीके से। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली दफा मुज़ाकरात की टेबल पे आपको याद है कि पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ शामिल थी। भागा कौन था? भागी तो पीटीआई थी। तो अभी भी जो है हम सारे इकट्ठे पाकिस्तान की खातिर मिल बैठने के लिए सब तैयार हैं, सब कोशा हैं। अब आगे देखें ना, जब भी बात मुज़ाकरात की होती है तो कौन कहता है कि जी आपके पास इख्तियार नहीं है? कौन कहता है कि आपसे बात करने का फायदा नहीं है? कौन भाग जाता है मुज़ाकरात की टेबल से? आप इस बातों का जवाब देना। हम क्या कर सकते हैं? हम ये तो नहीं कर सकते ना कि इनको एक ब्लैंकेट एनआरओ दे दें और अडियाला के जो है गेट खुल जाए और एक बड़े वीआईपी तरीके से बानी साहब बाहर तशरीफ ले आए।
अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो इनको चाहिए कि इनके पास 100 से ज्यादा सीटें हैं नेशनल असेंबली में, इनके पास 100 से ज्यादा पंजाब असेंबली में सीटें हैं, केपी में इनकी अपत है, ये बहुत काम कर सकते हैं। बात सारी है, और काम इनके एमएनए एमपी करना भी चाहते हैं कुछ, लेकिन वो खुद तंग है। वो बानी साहब उनको चैन से बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि उनके एजेंडे पे सिर्फ एक चीज है, वो है एनआरओ। तो अब इन हालात में मुझे आप ये बताएं कि कैसे गाड़ी आगे चलेगी। फिर हमने तो दरवाजे खोल दिए, हमने तो फिर अब देखे ना, ये बार बार जाके दरवाजा खटखटाते हैं पिंडी का। अब उन्होंने, पिंडी वालों ने कह दिया है कि जी हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है सियासत के साथ, आपने अगर बातचीत करनी है तो सियासी लोगों से जाके करें। तो इनको फिर भी समझ कुछ नहीं आती है। ठीक है उज़्मा साहिबा, आमिर मुगल साहब ने ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है आमिर मुगल साहब का। आमिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी उज़्मा कारदार साहिबा की, वो कह रही हैं कि हम तो बहुत बार आपको मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं लेकिन आप आते नहीं हैं, मुज़ाकरात कहते हैं आपके पास मुज़ाकरात करने के लिए कुछ नहीं है, हम मुज़ाकरात किसी और से करना चाह रहे हैं। तो अब जब एक बड़े पैमाने पर वज़ीर आज़म ने भी, उनके मुशीर ने भी दावत दे दी है मुज़ाकरात की, लाइव टीवी पे बैठ के आपका नाम भी ले लिया आपके लीडर का, तो अब कुछ नरमी आएगी आप लोगों की जानिब से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, मैंने मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा की सारी बातें सुनी हैं। बात यह है जी कि मुज़ाकरात, सबसे पहली तो बात है कि सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं, उन्हीं के पास अथॉरिटी है, उसके अलावा तो किसी के पास अथॉरिटी है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात करने हैं तो टीवी पे बैठ के शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है और नंबर टांगने की ज़रूरत नहीं है। अडयाला जेल जाएं, वहाँ बैठा हुआ है जो कैदी, उससे बात करें, उसने मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, ये फैसला उसी ने करना है। बाहर मौजूदा क़यादत में किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। इस हद तक इमरान खान ने ज़रूर इख्तियार दिया हुआ है टी टैब के जो सरबराह महमूद खान अचकज़ई को, कि अगर कोई संजीदा बात किसी ने करनी है, चाहे वह हुकूमत है या जो भी हैं, तो वो महमूद खान अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात पे बात कर सकते हैं या जाके आप इमरान खान के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा किसी के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं करता। ये सिर्फ वो आप समझ लें कि एक सियासी कार्ड खेला जाता है जी कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। जब हम पहले मुज़ाकरात कर रहे थे तब किधर गया मामला? देखिए, हमारे इस मुल्क के बड़े मसाइल क्या है। इस मुल्क में 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लूटा गया, सरेआम लूटा गया। पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो भी आपको पता है चोरी के मैंडेट पे बैठी हुई है, और हमारे वज़ीर आज़म जो है वो 17 सीटों पे बैठे हुए हैं। इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि वो कैसे आए, किस तरह आए। मैं आपके सामने बैठा हूँ इस्लामाबाद से, मुझे दिन दिहाड़े हराया गया, मैं 86,000 वोटें लेके जीता हुआ था, मेरे साथ शुएब शाहीन और अली बुखारी, हम तीनों जीते हुए थे। हम तीनों की जीत को शिकस्त में बदला गया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में जीत को शिकस्त में बदला गया। इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इस पर मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरे नंबर पर मुज़ाकरात होने चाहिए कि आपने 9 मई का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है उस पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए आज़ाद, जो ये फैसला करे कि क्या 9 मई तहरीक इंसाफ ने करवाया या 9 मई तहरीक इंसाफ पे मुसल्लत किया गया। तीसरा जो मुज़ाकरात हैं इस पे होने चाहिए, जो 24, 25 और 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कत्लेआम किया गया, उस पर मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन इसकी पावर किसके पास है? ये इमरान खान के पास है। इमरान खान ने हमें स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का हुक्म दे रखा है, हम स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, ये हमें डराएंगे, ये हमें धमकाएंगे, उज़्मा कारदार साहबा हमें गोलियां मरवाएंगी, हमें गिरफ्तार करवाएंगी, औरतों पे जुल्म तशद्दुद करेंगी। पूरी दुनिया इनकी फस्तायत, इनका जबर, इनकी चंगेजियत देख रही है और देखती रहेगी। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इनकी माइनस इमरान खान की ख्वाहिश और कोशिश कभी पूरी नहीं होगी। अगर ये समझते हैं कि इमरान खान को माइनस करके तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी तो ये इनकी भूल है, इनकी सोच है, ये मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात वफामत करनी है, एहतजाज करना है, तहरीक चलानी है, स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है, नहीं चलानी, ये सारे फैसले, सारे इख्तियार इमरान खान के पास है। ये बात क्लियर कट और दो टोक है। हसन साहब, मुस्लिम लीग नून की बातें आपने सुनी कि वो कहते हैं जी कि मुज़ाकरात होंगे और हम बैठेंगे मुज़ाकरात की टेबल पर, लेकिन उसके अंदर कोई भी मुतालबात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म साहब ने भी बोला था कि इलेक्शन की बात नहीं होगी, लेकिन पीटीआई कहती है कि जी इलेक्शन की बात करें, मुतालबात सामने रख देती हैं। अब किस तरह से शुरू हो सकते हैं मुज़ाकरात? पीपल्स पार्टी का क्या रोल हो सकता है उन मुज़ाकरात के अंदर? मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, मुसालहत के बादशाह कहलाते हैं आसिफ ज़रदारी साहब। अब वो रोल किस तरह से प्ले होगा दोनों पार्टीज के दरमियान और मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न होगा? देखिए, मैंने तो पहले आपसे गुजारिश की है कि फ्रीकैन जब रजामंद होंगे तो उसके बाद ही होगी ना जी। अभी आमिर साहब ने एक बात बड़ी क्लियर कही कि उन्होंने कहा कि किसी के पास ये इख्तियारात नहीं है। अगर बाहर किसी के पास इख्तियारात नहीं है
तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो इख्तियारात जो है वो हमारे पास हैं या चकजई साहब के पास हैं या इलामा नासिर साहब के पास हैं, तो ये तो वो ही क्लियर बता सकते हैं ना जी। उसके बाद कोई तीसरा आदमी कोई मफाहमत की कोशिश करे या कोई उनमें बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, जब फ्रीकैन का आपस में अभी तक तय ही नहीं हुआ, दावत नहीं दी गई, दावत कबूल नहीं की गई, बंदों का तयन नहीं किया गया, तो मैं नहीं समझता कि कोई अब्दुल्ला दीवाना बनने को तैयार होगा कि वो उठे और उठ के मुज़ाकरात कराने चल पड़े। मेरा ख्याल है कि पहले फ्रीकैन को आपस में इस चीज पे रजामंद होने की जरूरत है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है आमिर साहब, मुज़ाकरात चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे आप? क्योंकि बहुत बार आपको पेशकश हो चुकी है। एक बंदा पार्टी से आपके उठ के कहता है कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, दूसरा उठ के कहता है कि नहीं वो तो बात ठीक कर ही नहीं रहा, वो तो तर्जमान ही नहीं है पार्टी का। एक दूसरे को डिसऑन कर देते हैं पार्टी के अंदर। ये जो इख्तलाफात चल रहे हैं, इसको देखते हुए आप समझते हैं कि एक सही ट्रैक पर पाकिस्तान तरीके से आप चल सकेगी और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? जी नहीं, तहरीक इंसाफ में इस बात पे कोई भी इख्तलाफात नहीं है। और मुज़ाकरात तो हमेशा तहरीक इंसाफ हमेशा से मुज़ाकरात पे यकीन रखती है, तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखती। मुज़ाकरात तो उनके पास होने, उनके साथ होने ना जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है, जो इनको इक़्तिदार में लेके आए हैं, जिन्होंने इनको फॉर्म 47 दिया है, जिन्होंने इनको इक़्तिदार में ला के बिठाया है, जिन्होंने कौम का मैंडेट लूट के इनको दिया है। मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होंगे। इनके पास तो अडयाला का दरवाज़ा खोलने की चाबी तक नहीं है। आपको याद नहीं है कि 2024 में किस तरह सुबह 7 बजे अडयाला के दरवाजे खुले थे और आजम स्वाति की मुलाकात करवाई गई थी? क्या वो उस्मा करदार साहिबा ने करवाई थी? क्या वो मरियम नवाज ने करवाई थी? क्या वो शहबाज शरीफ ने करवाई थी? शहबाज शरीफ से तो जब सीएम सुहेल अफरीदी ने कहा कि आप मेरी मुलाकात करवा दें इमरान खान से, तो आगे से पीएम उनको कह रहे हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा। तो यहाँ तो इख्तियारात का आलम ये है। यहाँ अच्छा तो आमिर साहब, आप जब बड़े पैमाने पर आमिर साहब आप जब बड़े पैमाने पर ऐलान कर दिया है वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आज़म के मुशीर ने आपके लीडर का नाम ले लिया है टीवी पे बैठ के, तो अब एक बार बैठ के देख लें, हो सकता है कुछ मामला बेहतर हो जाए। तो मेरी बात सुने ना, इमरान खान को अमेरिका या यूरोप में या किसी और जगह तो नहीं है, इन्हीं के कैद में है ना। इन्होंने जालमाना तौर पे इनको कैद कर रखा है। तो किसके लिए ऐलान किया है? जिसके लिए ऐलान किया वो इनके पास है, जाके उससे बात कर ले। इमरान खान से बात कर लेना, मुज़ाकरात करने हैं तो। तहरीक इंसाफ के साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की चाबी तो अडयाला के अंदर है। अगर ये बाहर चाबी ढूंढने हैं तो ये गलत जगह पे चाबी ढूंढने हैं। पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर तक ये घूमे, इन्हें चाबी नहीं मिलेगी। चाबी जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की चाबी है वो जेल में इमरान खान के पास है। महमूद खान अचकज़ई वो वाहिद आदमी है जिनको इमरान खान ने इख्तियार दिया हुआ है कि अगर किसी ने कोई बात करनी है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो जो टी टैप के सरबराह है महमूद खान अचकज़ई, उनसे बात कर ले। अगर उसने महमूद खान अचकज़ई से बात नहीं करनी, अचकज़ई साहब ने तो मान लिया था आमिर साहब, अचकज़ई साहब तो मान गए थे मुज़ाकरात की बात पे। फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने कहा जी नहीं हम तो मान ही नहीं रहे, हमारे तो मुतालबा। यहीं पे इख्तलाफात आ जाते हैं ना, यहाँ पे बात ठीक तरफ नहीं जा रही। मैं ये भी वजाहत कर देता हूँ, असल में महमूद खान अचकज़ई ने अभी जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी KP हाउस में, उन्होंने वहां भी एलामिया जारी किया है। उससे पहले भी उसके बाद भी महमूद खान अचकज़ई बारहा ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात होंगे किस पे? मुज़ाकरात होंगे आइन की बहाली पे, मुज़ाकरात होंगे जमहूरियत की बहाली पे, मुज़ाकरात होंगे तहरीक इंसाफ के मैंडेट लूटने पे। अगर इन पे मुज़ाकरात करने हैं तो महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात करने को तैयार है। और वो वाहिद शख्स है, वो और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी तौर पे इमरान खान ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है। अगर किसी को महमूद खान और अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुज़ाकरात नहीं करने, इमरान खान से कर ले, इमरान खान का से नहीं करने तो इन दोनों से कर लें। आप ऐसे ही अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे हैं जी, हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं। भाई किसको दे रहे हो? जिसको इमरान खान ने नॉमिनेट किया हुआ उसके साथ कर ले मुज़ाकरात। वो अच्छे नहीं लगते तो जेल में आपके पास है इमरान खान, चले जाए उसके पास। शहबाज शरीफ चले जाए, राना सनाउल्लाह चले जाए, और पता तो चल जाए ना कि उनके पास कोई पावर भी है। शहबाज शरीफ के पास इतनी पावर नहीं कि वो CM KPK को मिलवा सके इमरान खान से, तो मुज़ाकरात क्या करेंगे? मतलब ये तो आप देखें ना कि एक मुल्क का वज़ीर आमिर साहब साथ ही रहे। उस्मा कारदार साहिबा से पूछ लेते हैं। उस्मा साहिबा, बारहा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो ये कहते हैं कि आप लोगों के पास इख्तियार नहीं है, किससे बात करें, क्योंकि इनके पास जो है वो अडयाला की चाबी नहीं है। फिर जब बात की जाए तो वज़ीर आज़म कहते हैं पूछ के बताऊंगा। तो अब किस तरह से आप लोग मामलात को आगे लेकर चलेंगे
कि मुल्क भी बेहतर हो और हुकूमत भी ठीक तरीके से 5 साल अपना पूरे कर ले और मजीद किसी एहतजाज की तरफ ना जाए हम? हुकूमत का क्या किरदार होगा इस सब? देखें, दो चार बातें पीटीआई वाले जहन नशीन कर लें तो इनके लिए अच्छा होगा। नंबर 1, 9 मई जो है उससे तभी इनको छुटकारा मिलेगा जब ये इदारे से माफी मांगेंगे। इदारे ने उनको ये खुली ऑफर दी है कि जिस तरह टीटीपी भी जब एहतियात डालती है तो रियासत जो है वो फिर माजई होती है और फिर वो कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने तो डीटी का इम्तिहान पास किया हुआ है, क्योंकि ये तो कहते हैं वो फॉल्स फ्लैग है, बल्कि उल्टा इदारे को ही कसूरवार ठहराते हैं। तो इनका जो है ना, इनको हमने नहीं मशवरा दिया था कि आप रियासती इदारे पे हमले करें, शोहदा के जो यादगारों को मसमार करें। ये हमने नहीं इनको मशवरा दिया था, ये इनके बानी साहब का पूरा प्लान था। तो अब इसको बैठ के भुगतें। नंबर 2, ये बात जहन में रखें कि जिस इलेक्शन कमीशन ने केपी में कराई थे इलेक्शन, उसी इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में भी इलेक्शन कराए। तो अगर आप बड़े मजे लूट रहे हैं केपी की हुकूमत के और वहां पे आपकी हुक्मरानी है, उधर भी छोड़ दे और कहें कि जी हम तो ये इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं है। तो ये तो नहीं चलेगा कि जहां आप जीत गए वहां पे फ्री एंड फेयर और जहां आप हार गए वहां पे धांधली। तो ये 2 साल रोने पिटने से कान अब पक गए लोगों के सुन सुन के। अगर आइंदा भी इन्होंने 30 साल रोते पिटते गुजार देने हैं तो गुजारे, बड़े शौक से वक्त जाया करें। हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। हाँ, पाकिस्तान जो है बड़ा इस्तेकाम और एक बुलंद जिसे कहते हैं एक तरीके से एक पावर ब्रोकर बन गया इस रीजन में मार्का हक के बाद, और हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है। तो इनके रोने पीटने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो तीसरी बात, ये जहन नशीन कर ले कि इनकी जितनी 100 से ज्यादा कॉलें इन्होंने एहतजाज की अभी तक दी है ना, वो सारे फ्लॉप सीन थे। कोई भी इनकी एहतजाज कॉल जो थी वो कामयाब नहीं हुई, इसलिए क्योंकि लोग अब नहीं निकलते इनके लिए। ये एक जत्था सा बन गया है। इनकी कोई ना पे स्ट्रक्चर है, ना इनके पास कोई तंजीम है, और ना ही इनके पास कोई जो है इन्होंने कोई अवाम से वादा पूरा किया है। तो इसलिए वो भी एक ख्वाबेदारीना है इनके लिए। अगर इन्होंने, और 5वीं आखिरी बात जो जहन नशीन ये रखें कि इनके बानी साहब 14 साल की सजा काट रहे मुजरिम हैं। उनको अदालतों ने डिक्लेयर किया है, उस्मा कारदा ने या प्राइम मिनिस्टर ने या हुकूमत ने या एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, उनको एस्टेब्लिशमेंट के मुजरिम ये है 9 मई के, बाकी ये करप्शन के मुजरिम है। इन्होंने 14 साल वो सजा काटनी है, फिर उसके बाद 17 साल वो तोशाखाना 2 वाली केस की सजा शुरू होगी, जहां पे इन्होंने फिर फ्रॉड किया, फिर जाली रसीदें दी, फिर कौम के खजाने को लूटा। तो ये सारी बातें अगर ये जहन में रखेंगे ना, तो फिर ये जरूर जो है मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठ जाएंगे। वरना 2020 अब तीनों से मेरा एक सवाल है, से भी ज्यादा बुरा गुजरना है। अच्छा, अब तीनों से मेरा एक सवाल है। अब 2025 जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम में गुजर गया, 2026 आ गया है, और आज जो है वो 2-3 दिन गुजर भी गया, दूसरा दिन है 2025 का 26 का। अब 2026 में कुछ बेहतर होता दिखाई दे रहा है, या 2026 में भी अदम इस्तेहकाम की तरफ ही हम बढ़ेंगे और कुछ बेहतर होता दिखाई नहीं दे रहा? सियासी इस्तेहकाम भी जो है वो नहीं आएगा। सबसे पहले हसन मुर्तजा साहब, सर आप बता दीजिए इस पर। यकीनन जी, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद के साथ रहना चाहिए, और 2026 जो है वो यकीनन बेहतरी का साल होगा, क्योंकि जितना भी तलखियां हैं इसके बावजूद आज भी मुज़ाकरात की बात हो रही है। कोई उसे खुशी से कबूल कर रहा है, कोई थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ कर रहा है, लेकिन खुश आइंद ये है कि सब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये एक सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूँ कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुल्क भी अब उन बहरानों में नहीं है, मुल्की मईशत का भी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। उसके जो इशारे आ रहे हैं वो भी बेहतरी के हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, और एक 2 सूबों में है, लेकिन हमारी फोर्सेस, हमारी पाक
फौज, हमारी जो पुलिस है, वो सारे अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देगा। हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। जी हसन साहब, इत्तेहादी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन टॉक शोज के अंदर लड़ पड़ते हैं। अभी हमने एक दो दिन पहले एक वीडियो देखी, बड़ी वायरल हुई, कादर मंदोखेल साहब की और 9 मुंतखब जो नुमाइंदे हैं नुमान साहब, उनकी लड़ाई हो रही थी एक टॉक शो के अंदर। तो कहीं इख्तलाफात बढ़ने तो नहीं लगे आप दोनों के दरमियान? देखें, ये पर्सन टू पर्सन होती है। अब मैं हूं, मैं नहीं लड़ता। कोई सख्त बात भी कर ले तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, उसका अपना एक तरीका है, अंदाज है, वो कर लेता है, मैं नहीं करता। कोई आदमी सख्त बात नहीं बर्दाश्त करता, तो इसलिए हमें लफ्जों का चुनाव बेहतर करना चाहिए। हमारे रवैये जो हैं वो तल्ख नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के साथ बेहतरी से पेश आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि लड़ाई होती है। और बाकी हमारी जमातें जो हैं वो इकट्ठी बैठी हुई हैं, जमात की लड़ाई तो नहीं है। अगर इस टॉक शो में मैं कोई सख्त बात करता हूँ और वो कारदार साहबा को पसंद नहीं आती या उनको गरां गुजरती है, तो वो उस पर अगर कोई जवाब दे लेती हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इत्तेहाद खत्म हो गया या अब बात जो है वो करने वाली कोई नहीं रह गई। इस तरह हरगिज नहीं है। ठीक है। और अब आमिर मुगल साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे 2025 सियासी अदम इस्तेकाम में गुजर गया है और 26 आ गया है, आज दूसरा दिन है 2026 का। आज भी हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो बातें वही चल रही हैं, एक पेज पे नहीं आ रहे। ना मुस्लिम लीग नून के साथ आप आ रहे हैं, ना मुस्लिम लीग नून आपके साथ आ रही है। तो क्या 2026 भी अदम इस्तेकाम में गुजरेगा या सियासी इस्तेकाम आ रहा है PTI की जानिब से? देखें जी, मैं तो जो अभी मेरी बहन ने इल्ज़ाम लगाए हैं तहरीक इंसाफ पे, मैं उनकी रोशनी में जवाब देना पसंद करूंगा 2026 के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 में जो तहरीक इंसाफ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया 9 मई का, उसकी हकीकत कौम के सामने आएगी। एक जुडिशल कमीशन बनेगा जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा कि 9 मई का असल जिम्मेदार कौन है और उसका असल बेनिफिशरी कौन है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 में इमरान खान को, जिनको झूठे केसेस में कैंगरू कोर्ट्स की तरफ से सजाएं दिलवाई गई हैं, इमरान खान आज़ाद होंगे और इस मुल्क के दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 में 8 फरवरी 2024 को जो दिन दिहाड़े तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूटा गया था, वो तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा। अवामी तहरीक के ज़रिए मिले, एहतजाज के ज़रिए मिले या किसी जुडिशल कमीशन के ज़रिए मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि उज़्मा करदार अपने इल्ज़ामात के मुताबिक 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने अगर KPK में कोई धांधली की है, तो जिस तरह हम सबूत सामने लेके आते हैं, मैं खुद इस्लामाबाद के हल्के से मेरी जीत को 86,000 की जीत, मैं 86,000 वोट लेके 46,000 की लीड से जीता था और मुझे 46,000 की लीड से हराया गया है। तो जिस तरह मैंने सारे फार्म 45 पूरी दुनिया के सामने रखे हैं और मैं चैलेंज करता हूं कि कोई आए मेरे फार्म 45 को झूठा साबित कर दे। इसी तरह उज़्मा करदार साहिबा भी जो इल्ज़ाम लगा रही है KPK में कि वहाँ भी धांधली हुई है, तो कोई तो इनके कोई एक दो तो आ जाए सामने जो अपने फार्म 45 लेके हमें हराया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 में इमरान खान तैयार होंगे, इंशाल्लाह इस मुल्क के दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। और एक मेरी मासूमाना ख्वाहिश है 2026 के हवाले से। ठीक है, 2024 मैंने देखा कि मेरी बहन उज़्मा करदार ने हाथ मिलाने की कोशिश की, इनको हाथ मिलाना पसंद नहीं किया और शायद मरियम बीबी ने कहा था इनके हाथ आईली हैं। 2025 में मैंने देखा कि इन्होंने पीछे से जाके इनको हाथ मिलाने की कोशिश की है। उन्होंने उठा दिया। मैम आ रहा हूँ आपके तरफ, उस्मा साहिबा आ रहा हूँ आपकी तरफ। बहुत इज्जत दी है, वो बहुत हाथ तो मिला लेंगी, इज्जत दी है और हाथ तो मिला लेंगी। ये उम्मा बुखारी से ज्यादा इसलिए आप अपने काम से काम रखें, अपने इश्यूज पे बात करें। उन्होंने इनको हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। ये मेरी मासूमाना ख्वाहिश है उस्मा करदार को कम से कम हाथ तो मिला लें। आमिर साहब, जातियात पे बात ना करें, वो कह रही हैं अपने ऊपर बात करें, पार्टी पे बात करें, सियासत पे बात करें। आपके पास की बात बची नहीं अब करने वाली, इसलिए आप इस पे आते हैं। जिसकी दिन रात ये आसमान से उसके कलाबे मिलाती थी इमरान खान को, आपकी नौकरी चाकरी की खातिर, जिसको आप ये दिन रात गालियां देती हैं, तो कम अज कम उस्मा बुखारी की उस्मा साहिबा पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं आमिर साहब, पूछ लेते हैं आमिर साहब, पूछ लेते हैं आमिर साहब, पूछ लेते हैं उनसे। मुझे उस्मा साहिबा की तरफ जाने दें। आमिर साहब उस्मा साहिबा से पूछ लें वन बाय वन, आवाज नहीं आएगी और आप दोनों की बात समझ नहीं आएगी। जी उस्मा साहिबा, इनको बोले कि उस्मा साहिबा, जिस तरह से अब भी दोबारा से लड़ाई हो गई,
अब दोबारा से लड़ाई हो गई है। 2025 से हम 26 में एंटर हुए हैं। आज अच्छी बातें करनी थी हमने, आज हमने अफाम तफहीम से बात करनी थी, आज हमने अच्छे तरीके से आगे बढ़ना था, इख्तलाफात को बढ़ाना था। जातियात में ना उतरा करें। वो कैसे 2026 अच्छा होगा? आज पहले दिन ही लड़ पड़ी हैं अगर आप इश्यूज पे बात करेंगे, इनको मेरी तरफ से पैगाम दे दें कि अभी जो फैसला आया है ना, वो यास्मीन राशिद का जो हल्का है वो उसमें पिट गई हैं और फैसला आया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में। तो जो भी हल्का जो है ना, वो जब खुलता है, ठीक है। एक और चीज है, अब बल्दियाती इंतखाबात होना थे, उस्मा साहिबा बल्दियाती इंतखाबात होना थे इस्लामाबाद में, वो आज फिर मुलतवी कर दिए। सारी दुनिया को पता है मरियम नवाज। आमिर साहब सवाल करने दे मुझे। मरियम नवाज साहिबा, आमिर साहब सवाल करने दे मुझे। उस्मा साहिबा, उस्मा साहिबा इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पे बात कर लें थोड़ी सी। आपको फैक्ट ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मेरी बारी पे बात ना किया करें। मेजॉरिटी के साथ वो ठीक है। उस्मा साहिबा बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के दोबारा से मुलतवी कर दिए। मुझे नहीं मालूम थी क्या वजह है उसकी, क्योंकि ये हम लोग तो बिल्कुल तैयार थे, ये लोग भागे और क्यों मुलतवी हुए ये तो मैं नहीं जानती हूँ इस बात का, लेकिन होने नहीं चाहिए थे मुलतवी। मेरे से पूछने क्यों ये लोग मुलतवी तो हुकूमत ने किए हैं, ये इन लोगों ने तो राह फरार हुकूमत ने किए थे। मेरे से पूछ लेना, वो तो नहीं बताएंगे। मेरे से मैडम हुकूमत ने मुलतवी किए हैं। देखिए, अगर मुलतवी किए हैं तो कोई उसकी वजूहात होगी। मैं फिलहाल जो है मेरे इल्म में आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मुझे ये पता चला है। मुझे अभी इस वक्त मैं जाके तो मालूम करूंगी कि क्यों इन्होंने आगे किए हैं। ठीक है, हसन मुर्तजा साहब से पूछ लेते हैं। हसन साहब, बल्दियाती इंतखाबात थे इस्लामाबाद के, वो एक बार फिर से वफाकी हुकूमत ने मुलतवी कर दी हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? हसन साहब से राब्ता बहाल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आमिर साहब, आप बता दीजिए कि बल्दियाती इंतखाबात एक तो मुलतवी हो गया, दूसरा डिजिटल दहशतगर्दी पे आज जो है वो सजाएं हुए हैं। आदिल राजा साहब को सजा हुई है, बल्कि साहब तो उनको नहीं कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि मुल्क के खिलाफ जो बात करता है उसके खिलाफ जो है वो ये जो आज फैसला है वो बिल्कुल ठीक आया है। और दूसरे एक दो और साहब हैं, उनका वजाहत साहब के खिलाफ भी जो है वो ये मामला हुआ है। अब किस तरह से देख रहे हैं ऐसे लोगों को जो मुल्की इदारों के खिलाफ और उस पाक फौज के खिलाफ बात करते हैं जो कि सरहदों पे लड़ती है, जिसने भारत को नाकू चने चबाए, जिसने तालिबान को, जो बैड तालिबान थे उनको जो है वो नाकू चने चबाए हैं, उनके बारे में जब ये खबर आती है उनको सजा हुई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से देखती है इस तमाम फैसले को? देखें जी, सबसे पहले तो आपने पूछा बल्दियाती इंतखाबात क्यों मुलतवी हुए। मेरी बहन बताना नहीं चाह रही होंगी, वरना सारी दुनिया को पता है, सिर्फ इनको नहीं पता कि गवर्नमेंट ने मुलतवी कर दी है। आज उन्होंने कैबिनेट ने फैसला किया है। देखिए, बात यह है बल्दियाती इंतखाबात ये किस तरह करवा सकते हैं। 8 फरवरी 2024 जो है वो इनके लिए एक डरावना ख्वाब है। जब उसको सोचते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि अवाम का मूड क्या है, अवाम का अंदाजा क्या है, अवाम हमारे बारे में क्या सोचती है, अवाम हमारे बारे में क्या रद्द-ए-अमल रखती है। तो जब आप देखेंगे 2024 के बाद जब 2026 में इलेक्शन होगा, जो 2 साल में इन्होंने अवाम का बुरकस निकाला, महंगाई से, बदअमनी से, बैड गवर्नेंस से, और जो इन्होंने अवाम, आप देखे ना, पेट्रोल 150 से 300 पे चला गया, डॉलर 176 से 276 पे चला गया, बिजली का यूनिट 15 से 20 रुपए यूनिट से 70 रुपए यूनिट पे चला गया, कुकिंग ऑयल जो है 350 से 600 पे जब चला गया, वो 100 से 200 पे किलो पे चला गया। तो आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया हमारे पास। आमिर साहब बता दीजिए, डिजिटल दहशतगर्दी पे बात कर लीजिए थोड़ी सी, कि आज सजाएं हुई हैं, वो लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ही बात करते थे और इदारों के खिलाफ बात करते थे, आप उस पर क्या मौकफ रखते हैं, बस ये बता दीजिए। आदिल राजा को तो मैं नहीं जानता, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, वजाद सईद खान, उनको सजाई हुई है। मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, मुल्क के बारे में सोचते हैं, मुल्क के बारे में आवाज उठाते हैं, इंसानी हकूक की जो पामाली की जा रही है उसके बारे में वो बात करते हैं, इसी की उनको सजा दी गई है। अगर साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा या वजाद सईद खान इस मुल्क के दुश्मन है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मुझे नहीं समझ आता कि इस मुल्क का हामी कौन है जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो अखलाकियात की बात करते हैं, जो इंसानी हकूक की खिलाफत पे बात करते हैं, जो जमहूरियत पे बात करते हैं, जो मैंडेट लूटने पे बात करते हैं, अगर जो कानून के टूटने पे बात करते हैं, जो जैली समियों के खिलाफ बात करते हैं, जो जैली उस्मा साहब, आप भी इस पे अपना टेक दे दीजिए। और
आखिरी हमारे पास मिनट है, चंद सेकंड्स रह गए हैं। उस्मा साहिबा, डिजिटल दहशतगर्दी में आज सजाएं हुई हैं। ये जितने पीटीआई के हामी व्लॉगर्स जिनका आपने अभी नाम लिया है, ये डिजिटल दहशतगर्दी पे इन्होंने ठेका लिया हुआ है, इनकी मिली भगत है। ये सब मिल के पूरे पाकिस्तान की रियासत को इंटरनेशनली डैमेज करने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। कभी आईएमएफ के दफ्तर के बाद जाके तो वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, कभी ये लोगों को कहते हैं कि रिमिटेंसेस ना भेजें, ये कभी अदारों को, उनके सरबराहों को अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। इनको शर्म नहीं आती है कि कभी ये यूएन में रेजोल्यूशन देते हैं, कभी ये कांग्रेस में रेजोल्यूशन देते हैं, कभी ये किसी सेनेटर के पांव पड़ते हैं, कभी ये किसी कांग्रेसमैन के पांव पड़ते हैं। इनको कोई दीन शर्म हया है ही नहीं, और ये सारे डिजिटल दहशतगर्दी पे लगे हुए। बहुत अच्छी बात हुई, इनको सजा हो गई। इनके डॉलराइजेशन जो है, इनकी दुकानें बहुत अच्छी बात है, इनको सजा होगी। और किसी भी ऐसे शख्स को जो कि मुल्क के खिलाफ फर्जा सराई करता है, फौज के खिलाफ फर्जा सराई करता है, जो कि सरहदों पे लड़ती है, दुश्मन को नाकूचने छुपवाती है, उसका मोराल गिराने की कोशिश करता है, उसको सजा होनी चाहिए। और बहुत अच्छा फैसला है कि इनको उम्र कैद की सजा हुई है। आपका बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। आमिर मुगल साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम एक नए प्रोग्राम के साथ कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कुछ मजीद सियासी इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।